Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of numerical methods to solve the uh, uh, solution of the equation, to solve the linear equation or system of the linear equation. So basically, in this video, we will discuss the Gauss elimination method and Gauss elimination method का पूरा Python code हम यहाँ पे discuss करेंगे. न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी ये टॉपिक्स हैं आप हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस कर रखा है। जहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, BSMS करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको यहाँ पर वन बाय वन मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो हम कोड डिस्कस कर रहे हैं उसका जो आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा, बेसिकली वो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है, तो वो यहाँ पे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। ये एक डायरेक्ट मेथड होता है, ये इसका वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहले आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड की, कैसे हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे कैसे रन करते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसके अंदर क्या होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है। फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर जो सिस्टम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेसिकली वो क्या है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बेसिकली ये क्वेश्चन है, यानी कि एक हम 4x4 का हम यहाँ पे एक सिस्टम ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक इक्वेशन का सिस्टम ले रहे हैं, 3x माइनस x2 माइनस 2x3 और माइनस ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 3 and x1 minus 2x2 plus 0x3 minus of x4 is equals to 2 and 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 is equals to 7 and x1 plus 0x2 plus 0x3 minus of 2x4 is equals to 0। तो ये हमारे पास में एक 4x4 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे, जो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे हम बात करते हैं इस डायरेक्ट मेथड की, तो व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड। बेसिकली यहाँ पर हम जो डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड। उस डायरेक्ट मेथड को हम यहाँ पे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ax इज इक्वल्स टू b का हम फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, हमें यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा। a इज नथिंग बट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो जो जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे हैं इन सारे कोफिशिएंट्स का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे 3 -1 -2 -1 1 -2 0 -1 2 2 1 2 1 0 0 -2। अब ये जो 4x4 का एक आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और इसके साथ में यहाँ पर x1 x2 x3 x4 वेक्टर आएगा, और जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज बेसिकली b, जो RHS में वैल्यूज लिखी गई है 3270। तो हम क्या करेंगे, नंपाई एरे की हेल्प से इसको हम एंटर करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में हमने इस टाइप से इसको एंटर किया है, और यहाँ पे वी विल ट्राई टू कन्वर्ट a into अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इस टाइप की एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर लास्ट एंट्री जो होगी वो इधर के एक वेक्टर के इक्वल होगी। सबसे पहले हम उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये यहाँ पे इस टाइप से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, इधर b होगा इधर a होगा। इस पूरे को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे और लास्ट वाली दो एंट्रीज को हम इक्विवेलेंट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली जैसे ये लास्ट एंट्रीज होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो आपको 4x4 इज इक्वल्स टू 3 मिल गया, तो x4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर इस 3/4 का हम आगे वाली इन इक्वेशन में यूज करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं।
our aim is to convert a मैट्रिक्स इनटू एक्लॉन फॉर्म। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हर बार यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि अगर कहीं जीरो आ रहा है, मान लो फर्स्ट एंट्री जीरो है और आप एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट एंट्री से सबको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस फर्स्ट एंट्री से सबको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो से डिवाइड होने पे मे बी देयर विल बी एरर, ठीक है, वहां पे नैन वैल्यूज आ जाएगी। तो उस केस के अंदर आपको हमेशा ही, हम ये जो कोड लिख रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक कोड, हमेशा ही आपको क्या करना है, एक इस टाइप से उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एंटर करना है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हमेशा पहला एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पर 3 है तो 1 2 एंड 1 से सबसे बड़ा है। अगर वहां पे जीरो है तो हम उस इक्वेशन को सेकंड नंबर पे या सबसे लास्ट में, अगर फर्स्ट कोफिशिएंट अगर जीरो है तो हम उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे या किसी अलग नंबर पे लिखेंगे, लेकिन जहां पे पिवट होगा वहां पर हम उसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम इस तरीके से, ये हम ऐसा ही सिस्टम हमें यहाँ पर एंटर करना है, इस तरीके से हम इस कोड को यहाँ पर जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप यहाँ पर देखें। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट है इस टाइप से हम कोड को एंटर करेंगे कि हमें यहाँ पर ऑलवेज जो यहाँ पे डोमिनेंट वैल्यू है, जो लाइक सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हमें ऊपर रखना होगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर केस के लिए हम यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे। ओके, तो बेसिकली दिस इज द लाइक बेसिकली फॉर्म ऑफ द एक्लॉन फॉर्म, और एक्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये उसका पूरा यहाँ पर केस है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि किस टाइप से हम यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे। मैं 1 बाय 1 पूरा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपको कोड को रन करना, एंड आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जस्ट आप एक जो इसका मेथड है उसको समझ के, आप अगर मेथड समझना है तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो गॉस एलिमिनेशन, तो गॉस EL करके हमने एक फंक्शन लिया जिसके अंदर A और B दो हमने मैट्रिक्स लिया। ऑब्वियसली हम दो मैट्रिक्स को यहाँ पर एंटर करेंगे। तो A और B दो वैल्यूज हमने यहाँ पर ली है। ओके, A और B दो वैल्यूज हमने यहाँ पर ली है। इसके अंदर हम n जो ले रहे हैं वो लेन ऑफ B ले रहे हैं। लेन ऑफ A भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेन ऑफ B लेंथ, जो B मीन्स जो वेक्टर आप एंटर करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यूज, जैसे 4 है तो 4 क्रॉस 4 का बनेगा। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर लेन ऑफ ए भी ले सकते हैं, बट कुछ केसेस के अंदर लेन ऑफ ए, अगर इक्वेशन जीरो होती है तो हमें वहाँ पे जीरो एंटर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो नंपाई एरे हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसका डायमेंशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। और m इज बेसिकली n-1, उसका जो यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगा वो n-1 तक चलेगा। i0 हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। x हम यहाँ पे नंपाई एरे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा जिसके अंदर हमारा वैल्यूज स्टोर होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हर एक आइटरेशन को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, हर एक आइटरेशन को प्रिंट करेंगे। तो हर एक आइटरेशन को प्रिंट करने के लिए हमें उसी ऑर्डर के, यानी कि 4x4 के उतने ही लाइक जीरोज वाले या उतने ही एम्प्टी एरे हमको चाहिए होंगे, जिसको उसके अंदर इसको स्टोर करके हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लाइंस हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे AGM, यानी कि मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग द नंपाई कॉन्केटिनेट। नंपाई कॉन्केटिनेट का मतलब है A मैट्रिक्स होगी और राइट हैंड साइड की B मैट्रिक्स होगी, उनको दोनों को कॉन्केटिनेट कर देंगे, लीनियरली कॉन्केटिनेट करेंगे विद द एक्सिस 1। एक्सिस 1 के साथ हम उसको कॉन्केटिनेट करेंगे, और कॉन्केटिनेट करने से हमें वहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कि अब दो अलग अलग मैट्रिक्स मिलके एक मैट्रिक्स बन गए, जिसको हम AGM नाम से या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नाम से जानेंगे। डाटा टाइप यहाँ पर इंपोर्ट एंटर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डाटा टाइप एंटर नहीं करते हैं तो जनरली VS कोड या जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर वो एक राउंड ऑफ करके वैल्यू आपको दे देगा। तो डाटा टाइप हम यहाँ पे np.float64 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, और SOL मीन सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्यूशन स्टोर होगा, उसके लिए हमने अगेन एक नंपाई एरे कंसिडर कर लिया है। और सॉल्यूशन ऑब्वियसली 1 डायमेंशन का होगा ना, कि 4 है तो 4 वैल्यूज आपके पास में आएगी, x1 x2 x3 x4। तो उन सबको हम क्या कर रहे हैं, एक नंपाई एरे के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। लेन ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉमा 1, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर 4 है तो 4,1 का आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। ओके, तो हमें इस सॉल्यूशन वाले यानी कि SOL वाले जो यहाँ पे एम्प्टी एरे है उसके अंदर हमारे जो आंसर्स होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे द इनिशियल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो जो इनिशियल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कॉन्केटिनेट हो रही है वो वाली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एंड सॉल्यूशन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हम एक्लॉन फॉर्म के लिए जो ऑपरेशंस है, रो एक्लॉन फॉर्म हम यहाँ पर बना रहे हैं, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म नहीं बना रहे हैं।
रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म के अंदर पिवेट 1 होता है और रो एक्लॉन फॉर्म के अंदर सिंपल आपको एक पिवेट मिलेगा। और हम एक फर्स्ट एंट्री को क्या करेंगे, जिस टाइप से यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये आपके पास में एंट्रीज हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 4x4 का इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझना, इसकी हेल्प से इस पूरी रो को जीरो बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से इस पूरी रो को जीरो बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसको सॉरी नॉट रो, कॉलम, सॉरी मैं रो बोल रहा हूँ, सॉरी कॉलम हो जाएगा, और इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। तो बेसिकली इस टाइप से जीरो बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जीरो मिल जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और व्हाइल लूप कहां तक यूज करेंगे, जितने आपके इटरेशन है कि 4 टाइम तक वो क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा, 4 डायगोनल के साथ में 4 टाइम तक डिवाइड करता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका डायगोनल एलिमेंट एजीएम में यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट अगर जीरो हो रहा है और जीरो से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक एरर शो हो जाएगा, प्रिंट डिवाइड बाय जीरो एरर। तो इस टाइप से हमने इसको प्रिंट कर दिया और इसको रिटर्न कर लेंगे, इस कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। नाउ अब उसी व्हाइल लूप के अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ताकि हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है, उनका डिवाइड कर सकें बाकी सारे एलिमेंट के अंदर। तो हमने क्या किया, i+1 to n यानी कि आइट्रेशन आई, बेसिकली ये आई ले रहा है ना, व्हाइल लूप आई लेस देन इक्वल, आई लेस देन 4 होगा, तो लेस देन 4 होगा तो कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 4 तक चलेगा वो, क्योंकि एक कम तक चलता है। तो जे इन रेंज ऑफ i+1 to n, SF मीन्स हम एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे। बेसिकली होता क्या है, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में, रो रिड्यूस फॉर्म में या फिर एक्लॉन फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि हर मैट्रिक्स को जीरो बनाने के लिए हम किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ पे 4 है, मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से लेस करूंगा ना। तो बेसिकली ऐसा ही हम कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसके अंदर हमने SF मींस एक फैक्टर यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, SF एक वेरिएबल ले लिया है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मैं उसके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करूंगा। जैसे अगर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को इस डायगोनल एलिमेंट्स में डिवाइड करूंगा। तो इस 2 1 एलिमेंट को मैंने a11 से डिवाइड कर दिया है, तो 4/2 यानी कि आपको 2 मिल गया। इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यू कैन सी हियर, इस 2 को मैं क्या कर रहा हूं, SF को मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको इसमें से लेस कर दूंगा। तो 2 × 2 4 - 2, तो 4 - 2 × 2 करने पे क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो लिखा है ये कोड इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कोड ऑफ द कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू एक्लॉन फॉर्म। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एजीएम आई जो जे है वो क्या हो जाएगा, एजीएम जे यानी कि जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जे है, उसमें से आप उस फैक्टर को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, हर बार वो एलिमेंट चेंज होगा, हर बार वो एलिमेंट चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पर देखो इसको एक इंडेक्सिंग की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हर बार वो एलिमेंट चेंज होकर के आपको क्या दे देगा, वैल्यूज दे देगा, और हम प्रिंट कर देंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स को। कब तक प्रिंट करेंगे, जब तक कि वो 4 बार आइट्रेट नहीं कर पाए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ अब फॉर आई इन रेंज हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन, अब यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैक सब्सटीट्यूशन, सॉरी बैक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो बैक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, बैक सब्सटीट्यूशन मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में बन रही है, मैट्रिक्स हमारे पास में बन रही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इधर आपको वेक्टर मिलेगा, तो यहां वाली एंट्री को हम इससे कंपेयर करेंगे तो x4 का वैल्यू आएगा, फिर x4 का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो x3 का वैल्यू आएगा, x4 x3 का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड वाली रो वाली इक्वेशन में, तो वहां पे आपको x2 मिलेगा। इन सारी वैल्यूज को फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो आपको x1 मिलेगा। दिस इज नोन एज बैक सब्सटीट्यूशन। बैक सब्सटीट्यूशन हम कैसे करेंगे, xi, हर एक xi एजीएम से in, हर एक x जो है उसको हमने AGIN कंसिडर कर लिया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एक AG ऑगमेंटेड एलिमेंट के हर एक एलिमेंट को, या फिर लास्ट एलिमेंट को, बेसिकली यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को ना, I और N का मतलब हो गया लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट को हमने xi कंसिडर कर लिया। तो xi जो होगा वो हर बार चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, xi माइनस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ij, i, j के आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाले ij वाले एलिमेंट को हम xi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी xj से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर बार वो क्या होगा, रो से वो चेंज होगा। यू कैन इमेजिन i जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, j जो है वो रो को डिनोट कर रहा है, तो हर बार वो क्या हो रहा है, जैसे ये आपके पास में मैट्रिक्स है, ये वाला फोर्थ एलिमेंट है, यहाँ से x4 है, मान लो यहाँ पर आपको 0 0 और यहाँ पर x3 और x4 मिलेगा, तो आप इस x4 का यूज करोगे यहाँ पर, तो यू कैन सी हियर इस कॉलम के इस एंट्री को मैं रो के अंदर एंटर कर रहा हूं, तो आई वाला कैसे चेंज होगा, कॉलम की एंट्री जे से चेंज होगी, तो कैसे चेंज होगा, आई
जे वाली वैल्यूज को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड अगेन यहाँ पर क्या कर रहा है, उस xi में फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट सीधा सा इतना है कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर x3 और यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x4 है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर किया है। तो मान लो यहाँ पर मिला मेरे को यहाँ पर 4x3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मिला, मान लो कुछ ऐसा मिला। तो इसका मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे ये वाली स्कीम मैंने यहाँ पर शो की कैसे, एट 4x3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, और ये क्या कर रहे हैं हम, जो एलिमेंट आपको मिल रहा है उसका डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इटरेटिव स्कीम को बनाने की कोशिश हमने यहाँ पे की है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि x वेक्टर इज द अबव मैट्रिक्स, और उसको प्रिंट करके फिर हमने जस्ट फॉर्मेटिंग की है प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर हम ये पूरा हमने किसमें, फंक्शन में डिफाइन किया, इस पूरे को हमने फंक्शन बना दिया। तो हम क्या करेंगे, np.array कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स एंटर करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को एंटर करेंगे कॉलम की फॉर्म में, एंड इसी टाइप से हम क्या कर देंगे, गॉस एलिमिनेशन में a और b जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसके अंदर a एंड b को हम यहाँ पर रन कर लेंगे। तो a एंड b को उसके अंदर रन करने पे हमें, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो ये तो हमारी क्या थी, मैट्रिक्स थी। यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम जो था वो उसके साथ में कॉन्केटिनेट हो गया। अब आप देख सकते हैं हर एक आइटरेशन के अंदर पहली बार में ये इसको डिवाइड कर रहा, तो ये वाला 0 बना, फिर ये दोनों 0 बने, ठीक है। इन दोनों के 0 बनने के बाद में देखो ये पूरा का पूरा रो इस पूरे नीचे वाले 0 बन गए। अब जब यहां तक ये खत्म हुआ तो फिर क्या करेगा, इस वाले को इसमें डिवाइड करेगा, तो देखो ये यहां पर 0 बन गया, ये एज इट इज है, यहां पर 0 बन गया। फिर नेक्स्ट टर्म में ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं 2 0 बना दिए इसने यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमने उस टाइप से इसको एंटर किया कि ताकि 0 डिवाइड में ही ना आए, ठीक है, ताकि वो एरर नहीं है। नाउ यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल्ली एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले जो ये वाला ना आई एन है ना, एन वाला लास्ट, तो क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड इसके अंदर कर रहे हैं। तो -2.76470596 इसके मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल्स टू -2.35 समथिंग समथिंग, इसका ये डिवाइड होकर के आपको यहाँ पर ये ये 3 मिल गया है। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इस 3 का मतलब x4 है, ठीक है। अब इस x4 का वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे 3.4 इंटू, तो क्या मिल गया 3.4 x3 प्लस 1.6 x4 इज इक्वल टू 6.6। अब इस x4 का ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इस x4 के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इसको इसमें से लेस करेंगे और इस 3/4 का डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर स्कीम्स बन के इसका यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, और ये आपको x3 x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है। आई होप आपको गॉस एलिमिनेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।